127 की हाजिरी पर 50 को कहा, 50 को भी नहीं मिल रहा पूरा दाम। ये कैसा है अच्छे दिन का वादा, भ्रष्ट तंत्र में हो रहा रोजगार का सौदा, सुनहरे सपनों की कोरी हकीकत। मनरेगा के तहत रोजगार देने के नाम पर बड़ी धांधली हो रही है। किशनगढ़ पंचायत समिति में काम करने वाले महज 50 मजदूरों को काम दिया गया, जबकि हाजिरी 127 लोगों की बनाई गई और जिन्हें काम मिला भी उन्हें पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अच्छे दिनों की सच्चाई महज ख्वाब भर है? सवाल यह भी कि क्या गरीबों और मजदूरों की जिंदगी सुधारने वाला कोई नहीं? आज बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। कहां गए अच्छे दिन के वादे, कहां है 2 जून की रोटी का इंतजाम? सरकारी दावों और वादों की कोरी हकीकत मुंह चिढ़ा रही है। किशनगढ़ पंचायत समिति के सरगांव की ये हकीकत सूबे की सच्चाई बयां कर देगी। लेबर पे आगे से नाम 127 आए हुए हैं सर। हाँ, और काम कितनी कर रही है? काम तो कर ही रही है ना सर। कितनी कर रही है? तो सर आपके सामने लगी हुई है, मैं क्या बता सकता हूँ। इसमें नहीं है जिसकी एब्सेंट भी है और आप भी एब्सेंट कर दो, नहीं है जिसकी। नहीं, हम एब्सेंट क्यों करते हैं? एब्सेंट तो आप करेंगे, मेट आप है, हम थोड़ी है मेट। तो मैं सुबह हाजिरी बुलाई तब कर दी सर। क्या कर दे? तो एब्सेंट नहीं थी उसकी। क्यों? गलती मान लो मेरी हो। तो सुना आपने, कागज पर छपी कोरी हकीकत क्या है? हाजिरी 127 मजदूरों की है और रोजगार कितनों को मिला? महज 50 लोगों को। और जिन्हें मिला, क्या उन्हें पूरा मेहनताना मिल रहा है? माना 400 रुपया आवा, ये कि 15 का 9 दिन का बोले 13 दिन का मगर 15 का यही आवा, 4 से 5 से 4 से 5 से। 77 मजदूरों की मजदूरी भ्रष्टाचार का हिस्सा बन रही थी। मेहनताने की बंदरबांट हो चुकी थी और जो मजदूर बचे थे वो भी अपने पूरे हिस्से का इंतजार कर रहे थे। किशनगढ़ से इंद्रजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। मनरेगा गरीबों को रोजगार देने के मामले में कोई ये पहली बार नहीं है। ऐसा मजाक इसके पहले भी होता रहा है। गरीब आस लगाए बैठे हैं सरकार से कि सरकार कदम बढ़ा रही है उनकी मदद के लिए, लेकिन प्रशासन अधिकारी किस तरीके से पलीता लगा रहे हैं मंशा पर, ये इस खबर के बाद साफ हो जाता है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंकज जोशी बीजेपी नेता जुड़ रहे हैं, सुशील आसोपा कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, मानचंद खंडेला आर्थिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत पंकज जी आपसे करूंगी। धांधली लगातार सामने आ रही है मनरेगा में, आप गरीबों के साथ छलावा कब तक, धोखा कब तक होता रहेगा? नहीं, देखिए लगातार धांधली नहीं आ रही है, ऐसी रिपोर्ट नहीं थी। और जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं उसमें जो बात हुई जिस तरीके से, उसमें ये कहा गया था कि इसकी जो लिखित रिपोर्ट थी, जो सरगांव के पास में वरना जो पंचायत समिति थी उसके अंदर जो बात थी, उसमें लगातार 2 या 3 दिन से लगातार मौखिक शिकायतें थी। उसके एक रात पहले जो है, जैसा वहां के अधिकारियों ने बताया कि वहां से जो लिखित शिकायत थी उसके बाद में उसकी जांच की गई, उस जांच में गलतियां पाई गई और पाने के बाद में उसकी जो पूरी जांच है, जो बेसिकली नरेगा में 2 तरीके से है कि एक तो उसकी हाजिरी होनी चाहिए, दूसरा उसका जो मिनिमम वर्क है वो डिफाइन किया हुआ है कि मिनिमम वर्क इतना करेगा, उसमें से जो भी कम होगा उसका जो है भुगतान उसको मिलेगा। तो उसका जो भुगतान है वो जो है, उसकी नाप वगैरह जो है वो जो है, आज बारिश के कारण शायद वो नहीं करा पाए अधिकारी। उनका ये कहना था कि शायद कल तक वो जांच करा करके इस पर कार्रवाई करेंगे। और जहां तक आपने कहा कि इस चीज के अंदर देखिए, कहीं भी पिछले जितने भ्रष्टाचार की हालतें थी, जितनी शुरू में मनरेगा में शिकायतें आया करती थी, उसमें बहुत कमी जो है लगातार जो है आ रही है। यही कमी आई है पंकज जी, यही कमी आई है। 77 लोगों की जगह 27 लोग दिखाए जा रहे हैं। नहीं देखिए, 27 नहीं, देखिए ये एक जगह की बात कही आपने, एक पंचायत समिति की बात। मैं और भी एग्जांपल्स दे सकती हूँ, लेकिन अभी मैं आपकी बात को फोकस करना चाहती हूँ। देखिए नहीं, मैं कहता हूँ, देखिए मेरा इतना सा कहना है कि जो शिकायतें हैं कहीं ना कहीं आप जिस चीज को ठीक करेंगे, जीरो चीज नहीं हो सकती कि बिल्कुल ये हो जाए कि सब एक भी कंप्लेंट नहीं आएगी, जीरो चीज रहेगी। देखिए उस दिन तो बेसिकली मैं कह रहा हूं, राम राज्य से भी जो है बड़ा राज्य आ जाएगा। ये तो पहले भी आप कह चुके हैं, ठीक है पंकज जी। नहीं देखिए, मैं हाँ, ये पहले भी बात सामने आ चुकी है गृह मंत्री की ओर से। सुशील जी जो जवाब दे रहा है, पंकज जी कह रहा है शुरुआत से धांधली सामने आ रही है, अब लगाम लगी है, क्या यह सही दिख रहा है आपको? ऐसा कुछ नहीं, देख लीजिए, ये तो एक एग्जाम्पल है जो कि समाचार प्लस की टीम ने वहां पर खोज इसकी निकाली है। बेसिकली मनरेगा में पिछले 1 साल 2014-15 में 3050 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है।
करीब 4,51,000 काम हुए हैं। और आप इतना बड़ा काम प्रदेश में हो रहा है और उसमें 127 में से 50 आदमी काम कर रहे हैं। इसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करें 3,046 करोड़ रुपए के व्यय में, तो ये देखा जाएगा कि 2,000 करोड़ रुपए की धांधली हो चुकी है। अब निर्माण और श्रम के अंदर अगर ये स्थिति है और निर्माण का परचेजिंग आपकी पंचायतें करती है, जिस पे आपकी लगाम नहीं है, क्योंकि आपके मंत्री जिस प्रकार से नियंत्रणहीन तरीके से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक 3,000 करोड़ रुपए का खर्चा किसी विभाग में है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 3,000 करोड़ का खर्चा अगर हो रहा है, सेक्रेटरी ने कितने काम जांचे मौके पे जाकर के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कितने जांचे, नरेगा का जो डायरेक्टर है उसने कितने काम जांचे, कलेक्टर ने कितने जांचे, एसडीएम और तहसीलदार, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेट और मेट के बेस पे जेईएन और जेईएन से बीडीओ से एसडीएम, वहां तक तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी के प्रति उनकी कोई फीलिंग ही नहीं होगी। कलेक्टर की हम सोच सकते हैं कि शायद वो नरेगा में कोई हिस्सेदारी नहीं करें, तो फिर वो चेक क्या करते हैं। और 1.5 साल में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया। सुशासन की बात करके आप सरकार में आए थे, इतना बड़ा मैंडेट आपको जनता ने दिया और ये सामने आ रहा है। परिवर्तन उसके पहले भी 1.5 साल पहले भी नहीं आया था। आप 1.5 साल की बात कर रहे हैं, उसके पहले भी कुछ खास तस्वीर बदली नजर नहीं आई थी हमको। मानचंद जी सच्चाई, ठीक है वापस लौटेंगे सुशील जी आपके पास। मानचंद जी सच्चाई यही है राजस्थान में मनरेगा की, जिस तरीके से धांधली हो रही है, लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहा है, हर कोई अब राह ताक रहा है। यही उम्मीद थी कि शायद अच्छे दिनों की शुरुआत ये होगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। देखिए, मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाह रहा हूं। ये कटु यथार्थ कैमरे में कैद हो गया, वो एक अलग बात है, बाकी यथार्थ यही कटु है। दूसरी बात ये प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण करने वाले कौन है, जो ये बोल रहे हैं पूर्व सरकार के और ये वर्तमान सरकार के। सवाल है कि नियंत्रण तो आपको करना ही नहीं करना है। पार्लियामेंट में ये कहा गया कि पिछली सरकार की सफलता का स्मारक है और उसमें 5,000 करोड़ रुपए आपने बढ़ा दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रुपए बढ़ाने हैं लेकिन काम नहीं करवाना है। और उस चौथी बात में यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, ये जो प्रतिनिधि है ये जनता के प्रतिनिधि है, विरोधी दल के प्रतिनिधि है। वो करते क्या रहते हैं, ये अगर मान लो मौके पर जाकर वहां जिस एरिया में हुआ है वहां भी तो उनका कोई मंडल प्रतिनिधि होगा या जो और कोई प्रतिनिधि होगा, वो वहां पे क्या कर रहा है। और अंतिम बात मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं, ये सारी बात ऊपर से लेके नीचे तक खाने की और खिलाने की है। और ये कटु यथार्थ है जिसको ऊपर से उच्चतम जो है वो भी जानता है और जो कनिष्ठतम है वो भी जानता है। और अगर इससे ज्यादा आप कहें तो मैं आगे की बात आपसे कहना चाह रहा हूं। अब तो मनरेगा में ये होने लग गया है कि मेरी जगह पर ये जो ना आएगा काम करने के लिए और दस्तखत मैं करूंगा और केवल दस्तखत करने के लिए पैसे दूंगा। और इस बात को हाँ हूं नहीं बिल्कुल स्वीकार करते हैं। और अभी जिस प्रकार आपने कैमरे में बताया मेरे से गलती हो गई, लेकिन गलती के भाव नहीं थे उसने केवल ये कहा गलती हो गई तो ठीक है, चलो अभी तो बात खत्म करो, बाद में देखी जाएगी, क्योंकि मेरी सेटिंग नीचे भी है और मेरी सेटिंग ऊपर भी है। सवाल ये आ रहा है अगर भाषा में बिल्कुल खंडला जी, सब सेटिंग का खेल है। अमिताभ जी, धांधली लगातार सामने आ रही मनरेगा में, क्या कहेंगे किशनगढ़ की तस्वीर सामने आने के बाद? ये मसला केवल किशनगढ़ का नहीं, मैं पंकज जी से कहूंगा, पंकज जी पूरी देगची तो पलटी नहीं जा सकती चावल टेस्ट करने के लिए कि पका कि नहीं पका। पूरी देगची ही पलट दूंगा जमीन पर, तो फिर खाएगा क्या आदमी। हजारों साल से यही चलन है कि 1-2 चावल निकाल के फूंक के देख लिए जाते हैं कि भाई पक गए कि नहीं, है ना। वैसे ही इस ढंग का कोई स्टिंग आता है तो उसको उसी संदर्भ में सरकारों को लेना चाहिए, प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए। और मनरेगा कैसा काम कर रही है इस पर तो सर्टिफिकेट आपके प्रधानमंत्री जी दे चुके लोकसभा में। कुव्यवस्था और असफलता का स्मारक है कांग्रेस की मनरेगा, उन्होंने कहा। तो इसका मतलब वो पहले भी ठीक नहीं चली और अब कैसी चल रही मैंने दिखा दिया, तो मनरेगा का भाग्य तो फूट गया। मसला यार थोड़ा बड़ा है। बात किशनगढ़ के बहाने बड़ी करना चाह रहा था मैं, केवल किशनगढ़ तक कन्फाइंड नहीं हूं। मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, विकलांग, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को मिलने वाले वजीफे और सरकारी सहायता छात्रों को, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनमें हजारों हजार करोड़ रुपया टैक्स पेयर का बहता है, खर्च होता नहीं, बहता है गंगा की तरह।
अब उसमें जो जहां से चाहता है वहां से बाल्टी लोटा ड्रम भर के ले जाता है, और कुछ लोग तो टैंकर लगा देते, टैंकर ही भर ले जा रहे हैं। मेरी चिंता वहां पर है। बाकी कहीं सरकारी कामकाज में 10,000 रुपया भी खर्च होता है तो उसकी 4 जगह मॉनिटरिंग का एक प्रक्रिया है। भारत सरकार के मंत्री थे अरुण शौरी संचार के, तो एक बार उन्होंने मुझे बताया कि मंत्री जी, आलपिन का डब्बा भी खरीदना हो तो फाइल चलती है। तो कई बार तो मुझे लगता है कि अपनी जेब से 20 रुपए दे दूं, प्यून को भाई नीचे से ले आओ। संचार मंत्रालय जहां है उसके नीचे एक छोटा सा मार्केट सा है गोल दिल्ली में, जहां ये फोर्ट स्टेट की दुकानें और इस तरह की चीजें मिलती हैं, दुकानें हैं। जहां इतनी अकाउंटेबिलिटी, इतनी प्रक्रियाएं हो, वहां मनरेगा और इस तरह की जो कुछ योजनाएं चलाई गई, ये चलाई तो अच्छे भाव से गई, लेकिन ये लूट की गंगोत्री सिद्ध हो गई। लूटो खाओ आनंद मनाओ। क्या हो रहा है? मिड डे मील की स्थिति भी किसी से छुपी नहीं, सर्व शिक्षा किसी से छुपा नहीं, बच्चों की ड्रेस और कॉपी किताब की खरीद के घोटाले रोज हमारे सामने आते हैं। पैसा तो हजारों हजार करोड़ जा रहा है। दुनिया चमत्कृत भी हुई। मैं मनरेगा के पक्ष में हूं। जब मोदी जी इसके खिलाफ थे तब भी मैं इसके पक्ष में था, लेकिन ये इस ढंग से नहीं चलनी चाहिए ना। मेरे जैसा इमोशनल आदमी तो मानता है जो मनरेगा में भ्रष्टाचार करे वो आदमी गाय के मांस खाने जितना बड़ा पाप कर रहा है। ये जान लीजिए, समाज का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है उसके जीवन यापन के लिए ये योजना बनाई गई, जिसमें पंकज जोशी का, सुशील जी का, मानचंद जी का, अमिताभ अग्निहोत्री का टैक्स का पैसा जाता है। हम अपने भाइयों के लिए अपने खर्चों को काटकर कुर्बानी देते हैं टैक्स के रूप में, लूट के लिए नहीं देते ना। और लूट हो रही है, सरकारें किसी की रही हो। और जैसा सुशील जी ने कहा कि कलेक्टर की भागीदारी में नहीं भी मान सकता हूं, नीचे तक तो मिली भगत है ही। मैं इनकी बात को थोड़ा और आगे करता हूं। ये इतनी बड़ी गंगा है सुशील जी कि इसमें तो सब डुबकी लगाना चाहते हैं। इतना खुला रुपया और किन योजनाओं में बह रहा है बताइए आप, कोई योजना बताइए। इसमें और किसी का निगाह ही नहीं। लूटो खाओ आनंद मनाओ। जो आदमी मजदूरी करने आया है वो नाम लिखना जानता नहीं, अंगूठा लगना है। रामकली के अंगूठे की पहचान कोई सीएजी कर लेगा कि रामकली का अंगूठा है या चंपाकली का अंगूठा है। कागज किए और बगल में दबाया और साइकिल ली और ठेकेदार निकल गया। लेकिन उसका वॉल्यूम अगर आप जोड़ें तो वॉल्यूम हजारों करोड़ का है, और देश भर का वॉल्यूम जोड़े तो बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। वहां पर समस्या है पंकज जी। अगर हम इस योजना को सुव्यवस्थित नहीं करेंगे, फ्लॉलेस नहीं करेंगे, तो यह योजना केवल अधिकारियों की, स्थानीय गांव के दबंग लोगों के लूट का एक केंद्र रहेगी। इसके अलावा इस योजना से लाभ नहीं हो सकता। अन्यथा मनरेगा चले भी इतने साल हो गए, पूरा भविष्य बदल जाना चाहिए था। भूखमरी क्यों रहती? अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है पंकज जोशी जी, वो लेटेस्ट आंकड़ा बता रहा, मनरेगा तो चालू हो गया था मनमोहन सिंह जी के समय में, ठीक है ना। और लेटेस्ट आंकड़ा बताता है 19.5 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हैं भारत में। 19.5 करोड़। मनरेगा हम लोग किस लिए लाए थे? इसलिए लाए थे कि देश में भूखमरी तो नहीं रहे, कम से कम 100 रुपया या 120 रुपया आदमी को एक दिन में मिलेगा, कुछ तो करेगा। फिर भूखमरी क्यों है? और मनरेगा के रिकॉर्ड देखिए तो पता लगता है करोड़ों लोग इसमें इनरोल्ड हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसकी जो मैकेनिज्म है प्रबंधन का वो अस्पष्ट है, अपारदर्शी है, जवाबदेही के सिद्धांत से परे है। इन 3 चीजों को सुनिश्चित करना होगा राज्य सरकारों को, चाहे वो सरकार राजस्थान की हो, चाहे वो सरकार उत्तर प्रदेश की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे तमिलनाडु की हो। मेरा कहना यह है, केवल एक किशनगढ़ का मसला नहीं, मैंने एक चावल जनता को दिखा दिया कि आपके पैसे के साथ ऐसा व्यभिचार हो रहा है। पंकज जी, इसके पहले भी हमने ये देखा है कि जैसे कि किशनगढ़ की बात अगर हम करें, इसके अलावा आगे की बात करें, जयपुर, उदयपुर, इसके पहले इन बड़ी जगहों से भी ऐसी बातें सामने आई हैं।
उस वक्त भी यह कहा गया था कि कार्रवाई की जाएगी, ऐसे मामलों को रोका जाएगा, लेकिन कहीं तस्वीर नजर नहीं आई ऐसी कि रोकने के लिए कोई कदम उठाया गया हो या फिर कोई गिरफ्तारी या कोई कार्रवाई की गई हो। ऐसा क्यों? देखिए अनामिका जी, ऐसा नहीं, गिरफ्तार नहीं हुई, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, चार्जशीट भी मिली है, लेकिन एक बात बहुत साफ सी जो बहुत अच्छी बात कही अमिताभ भाई ने कहा कि बेसिकली ये इतना बड़ा जो है साधन है कि इसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही कि देखिए ये जो चीजें हैं, किसी भी व्यक्ति को आज घर के अंदर भी आप अपने बेटे को कई बार जो है बड़ी चीज होती है कि छोटी छोटी चोरियां जो है करने लगता है, ध्यान नहीं रहता है मां बाप का, और वो बेसिकली बाद में बड़ा बच जाता है। बहुत सही बात कही है कि आज ये मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये इसमें जो है पारदर्शिता आए, ये मैकेनिज्म बने, लूट का अड्डा नहीं बने। बिल्कुल बात सही कही है। देखिए इसमें इसी में मैं कहता हूं कि आपको जो ये चीज चली है, इसी के अंदर जो सरकार ने काम किया है, उसमें कहा कि जन भामाशाह जो कार्ड है कि कहीं ना कहीं उसको जो भुगतान मिलना चाहिए, जिस व्यक्ति को भुगतान मिल रहा है, क्योंकि देखिए जब पैसा आता है तो पैसा निकालने में कहीं पता नहीं चलता कि आपने पैसा निकाल लिया, पैसा आपने आगे पेमेंट कब किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने यदि मजदूर को पैसा दे दिया तो उससे पैसा जो है आप जो है वापस ले सके। कहीं ना कहीं उसमें बहुत कमी आएगी और जो है नगण्य मात्र रह जाएगा। तो ये जो चीजें हैं इसमें भामाशाह कार्ड से और जो जनधन योजना है उनसे कहीं ना कहीं इसको जोड़ने की बात की गई है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा कि ये योजना अच्छी है, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन है वो ठीक नहीं है। इसको जो पूरी की पूरी बात की गई उसमें लगातार कहा गया कि इसमें कहीं ना कहीं जो है सुधार होने चाहिए और लगातार इसके अंदर जो है सुधारों की प्रक्रिया लगातार चल रही है। योजनाएं, सवाल यह है कि ऐसी योजना धांधली का जरिया क्यों बनती जा रही है? अधिकारी लूट खसोट या इस तरह से धांधली का रास्ता कहीं ना कहीं खोज लेते हैं ऐसी योजनाओं में, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे भामाशाह योजना हो। भामाशाह योजना में भी हमने देखा था कि अगर कार्ड बनवाना है, आपको जाकर मान्यता प्राप्त करनी है, 50 रुपए दीजिए, 30 रुपए दीजिए, आपका कार्ड बन जाएगा, जबकि फ्री था, निःशुल्क था ये सब। नहीं देखिए मैं कह रहा हूं ये जो चीजें हैं अनामिका जी हो सकती है, लेकिन अभी आपने कहा ना कि ये ऐसा होता क्यों है, उसके अंदर अभी सुशील जी ने कहा कि ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं जब ये पॉलिसीज बनती हैं, ये जो चीज बनती है कहीं ना कहीं पूरी जो प्रक्रिया होती है ये कोई एक दिन की या 2 दिन की तो नहीं होती है, इसमें बहुत बड़ा टाइम लगता है। ठीक जी सुशील जी, 70 के दशक में हिंदी सिनेमा जब हम लोग देखने जाते थे तो उसमें ऐसा हर सिनेमा में एक दृश्य ऐसा होता था, एक धूर्त कपटी किस्म का मुनीम लकड़ी की एक बकसिया लेके बैठता था कुर्सी पर और सारे लोग लाइन लगाते थे। ठीक, हर फिल्म में दृश्य 70 से 80 जितनी फिल्में बनी, और फिर वो पैसा बांटता था मालिक की बिहाफ पर, मालिक के मुंशी के तौर पर। जिसका 10 रुपया बनता था उसको 8 देता था, 8 वाले को 6, 6 वाले को 4, 4 वाले को 2 और 2 वाले को 1, और कहता था कल फिर अगर काम चाहिए तो चुपचाप निकल जाओ, अंगूठा लगाओ निकलते जाओ। था ना? क्या मनरेगा उसी का प्रतिरूप नहीं दिखता हमको देश भर में? देखिए, अब मनरेगा और भ्रष्टाचार दोनों को आपने मिला करके जो विषय उठाया है और उसमें ये जो जितना समय की सीमा है उसमें मुझे मनरेगा से बात शुरू करने की थोड़ी सी आप इजाजत दीजिए कि मनरेगा की आवश्यकता इस देश को 2004 में जो इस देश वो पता आवश्यकता पड़ी, इसीलिए भारत ने स्वीकार किया। आवश्यकता पर विवाद नहीं, सिर्फ विवाद इस पर है, लूट पर। सफलता पर भी विवाद नहीं होना चाहिए। अमिताभ जी, राजस्थान में क्या हुआ है, मैं अब राजस्थान के संदर्भ में कह रहा हूं कि 2005 में जब मनरेगा लागू हुई, जिन राज्यों ने मैकेनिज्म सेट करने में लीड ली और रिफॉर्म्स को प्रॉपर तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए, उन राज्यों में ये ज्यादा सफल रही है। वाटर कंजर्वेशन के बहुत काम हुए हैं। राजस्थान में उस समय जो सरकार थी, जब नरेगा यूपीए 1 लाया था यहाँ पर, तो उस समय आपको मैं बताऊं ऐसे ऐसे चेक्स, अब रैंडमली मेरे को कॉल आई है, मेरे पास 3 चेक घर पे पड़े हैं मेरी पंचायत के, जो सरपंच नाथी देवी मेघवाल, उप सरपंच मुरलीधर ओझा, 9-9 लाख रुपए के 3 चेक हैं और एंडोर्स हैं उप सरपंच को, और 27 लाख रुपए का गबन हो गया। तो इतना इमेच्योर तरीके से यहाँ लागू किया गया कि लोगों को आदत हो गई नरेगा मतलब मुफ्त। ये तो ये है कि यूपीए 1 और 2 में बाद में कॉन्सिक्वेंशली उन्होंने जिस तरह के आदेश जारी किए हैं और धीरे धीरे चेक्स बढ़ाए हैं, उससे आज ये स्थिति आ गई है कि करप्शन लेवल कम हुआ है। ठीक है सुशील, आप फरमा रहे हैं वो मैं पहले आऊंगा अभी आपको बताऊंगा। 3000 सुशील भाई, समय कम है, समय की सीमा है। मानचंद जी, मैं हमेशा एक मान्यता का रहा पक्षधर। सुशील जी ने जो बात कही उसको अगर मैं एक रूपक में बोलने की कोशिश करूं तो मैं बोलूंगा, पहले बांध का दरवाजा खोल दो, फिर
चेक एंड बैलेंस क्या हो सकते हैं, इस पर मीटिंग बुलाएंगे। तब तक तो शहर डूब जाएगा मेरी जान। बांध का दरवाजा बाद में खोला जाता, चेक एंड बैलेंस पहले बनाए जाते हैं। आपने हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का 85,000 करोड़ रुपया बाजार में उछाल दिया सिस्टम में, और फिर कहा आप चेक एंड बैलेंस तय करेंगे। देखिए अब इतनी बड़ी योजना आई है अमिताभ जी, इसमें तो टाइम लगता है, देखेंगे कहां। तब तक तो पता लगा लाखों लोग बन गए। मानचंद जी 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 जी, ये माजरा क्या है भाई? खंडेला जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं ये पूछ रहा हूं माजरा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं माजरा, इन्होंने बता दिया 9 लाख के 3 चेक इनके पास में है, और उन्होंने किया क्या? अगर तत्कालीन सरकार के थे तब तो आप सर्वे करवाते, और अगर वर्तमान काल में है तो आपने शिकायत करते कहीं पे कहीं करते। अरे सवाल यार है कि हो क्या रहा है। अब मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूं इसमें। देखिए सिंपल सी बात यह है जो मेरे दिमाग में है, जो शायद पता नहीं किस रूप में जो इसको क्रियान्वित करें, आप बायोमेट्रिक के सिग्नेचर करना शुरू कर दीजिए इनके, और उनके अराइवल और डिपार्चर अपना लग जाएगा। इतना तो उसको मालूम है। और दूसरी बात यह कि जो वहां रहने वाला है वो भी अराइवल डिपार्चर करे बायोमेट्रिक से। और जो वहां पे हो रहा है, देखिए यहां पे जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उस समय मोहल्ला समितियां बनाई गई थी 3 आदमियों की। मैं मान लिया कि उसमें कांग्रेसी थे, और अब मान लूंगा कि मैं बीजेपी वाले हैं, लेकिन मोहल्ले वाले तो हैं, उनको कोई लिहाज है, कुछ शर्म है, कुछ डर है, कुछ भय है, कुछ शंका है। वो ये कहेंगे साहब वो देखिए ये यहाँ पे ये हो रहा है, हम जाके ये कहेंगे यार ये क्या हो रहा है, बोले कभी चलते हैं, तो चलना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। आप ये क्यों नहीं बनाते हैं? सारे काम करेंगे, लेकिन जहां भ्रष्टाचार को पकड़ सकते हैं वो काम आप नहीं करेंगे। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि मैं बार बार ये कहा करता हूं कि अगर आपने पैसे निकाल लिए 1 महीने के लिए तो 4 बार में उसका जो हिसाब लीजिए ना आप। 4 बार में अब तो कंप्यूटर का जमाना, एक जो लैपटॉप अगर आप दे देंगे तो सारा डाटा एक साथ एक जगह आ जाएगा। आप आज कितने आए और कितने नहीं आए ये पता लग जाएगा। तो सवाल है करना चाहते हैं तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सवाल ये आता है हम करना नहीं चाहते। और क्यों नहीं चाहते? क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक टॉप तक बोल रहा हूं आपसे, वो सारे के सारे इसमें लिप्त हैं, चाहते हैं कि ऐसा ही हो। और जहां तक ये कहा गया जी मानचंद जी, पंकज जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, इन्होंने कहा कि 2006-7 की जब बात करी थी, मैं कह रहा हूं सुशील जी से कि सुशील जी से पूछे कि ये जो योजना थी, केंद्र की योजना थी, और 6 और 7 के अंदर यदि राज्य को आप गिनेंगे तो 6 और 7 में राजस्थान जो है नरेगा में प्रथम स्थान पर था, जिसकी क्रियान्विति सबसे अच्छी थी। जो मुझे याद है, मुझे बिल्कुल ध्यान है कि जिसमें जो नहीं में भी नंबर 1 था। देखिए ये तो फिर आपने दिया भाई, प्राइस तो सरकार ने दिया ना, केंद्र सरकार ने। इसका मतलब आप भ्रष्टाचार चाहते थे। नहीं आप भी क्या बात कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री से दिया आज सुशील जी, देखिए ये बात मेरे ख्याल में सुशील जी 9 लाख के 3 चेक कल दिखा दूंगा। नहीं बताया, एसीडी ने चालान जारी कर दिया। अमिताभ भाई की बात तो पूरी होने दीजिए। अमिताभ भाई, मैं कह रहा हूं कि यदि इनके पास 9 लाख के चेक थे, यदि मुझे ये लगता है कि मैं एक नागरिक हूं, सही नागरिक हूं, यदि मुझे लगता है कि ये व्यक्ति सरकारी चीज का दुरुपयोग कर रहा है, मेरी ड्यूटी बनती है, और खास करके पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पहली ड्यूटी बनती है कि मैं जो है उसके अगेंस्ट शिकायत दर्ज कराऊं। चालान हो रहा है उसका। अजय आप लेकिन पंकज जी, सुशील जी के सवाल ये है कि शुरुआत से रोकथाम क्यों नहीं लगी? अगर शुरुआत से कदम उठाए गए होते, निगरानी की गई होती, तस्वीर आज ये नहीं होती। समय का मैं रोकना चाहूंगी आप लोगों को। पंकज जी आप कंप्लीट कर लीजिए जी। मैं कह रहा, देखिए बिल्कुल अनामिका जी, जो अमिताभ भाई ने कहा कि बेसिकली ये जो चेक कट्स हैं शुरू में लगने चाहिए, और इसीलिए जो है अभी जो सरकार लगातार बात कर रही है, लगातार 2 ही चीज के लिए बात कर रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त के लिए एक तो पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आपको 2 आदमियों को पता चलेगा कि ये भुगतान इसको हुआ या नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं बोलेगा। और दूसरी चीज जो है वो आपने कहा कि डिजिटल इंडिया की जो बात चल रही है, कहीं ना कहीं ये जो पूरी की पूरी चीज है कि आप जो है कहीं ना कहीं आपके जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है ये कहीं ना कहीं कमी होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, चाहे किसी की भी सरकारें रही हो, जो भी यदि भ्रष्टाचार में उसमें रहे हो, कहीं ना कहीं सुधार के उपाय हो, ये लगातार जो है उस दिशा में जाने चाहिए। ठीक है, अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। अगर रेलवे का तंत्र पूरे देश का, जिसमें हजारों छोटे बड़े स्टेशन, सब स्टेशन, टिकट काउंटर शामिल हैं देश भर में, वो एक सर्वर से जुड़ के करोड़ों लोगों का ट्रांजैक्शन प्रतिदिन करने में सक्षम हो सकते हैं। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हजारों हजार ब्रांचें, और छोटे छोटे, अब तो आउटसोर्सिंग भी स्टेट बैंक कर रहा है, पैसा जमा करने और निकालने के लिए अलग छोटे छोटे लोगों को वो दे रहा, माई बैंक करके की स्कीम लाए, वो एक सर्वर से एक केंद्रीकृत व्यवस्था में निगरानी में आ सकता है। ऐसे मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं।
इनकम टैक्स का बेंगलुरु में जो सिस्टम लगा, सर्वर लगा, उसने देश भर के हर आदमी का एक ढांचा अपने मशीन में फिट कर लिया ना। जब वही हो सकता है तो ये लाखों करोड़ की योजना मनरेगा में क्यों नहीं? और मेरी आपत्ति है मनमोहन सिंह जी की सरकार पर, यूपीए 1 के समय में मालिक आपने ऐसा गजब कर दिया। अमिताभ अग्निहोत्री गए दिखाने सवाई मानसिंह में, बोले भाई इनका पेट खोलो। पेट खोला, बोले आप डॉक्टर को फोन करो कि वे आ जाओ, ऑपरेशन करना है। तब तक तो मैं निकल लूंगा। पहले डॉक्टर सारे जुटा लो, जितने विभाग की जरूरत हो, एनेस्थीसिया देने वाला जुटा लीजिए, वार्ड बॉय जुटा लीजिए, सारे औजार उबाल के बिल्कुल स्टरलाइज कर लीजिए, उसके बाद पेट खोला जाता। पंकज जी बोले गेट से पेट खोलना शुरू कर दो। फिर डॉक्टर बोले, डॉक्टर कह रहा अभी मैगी खा के आते थोड़ी देर में। तो हम तो निकल लिए। इतनी बड़ी योजना लॉन्च कर दी आपने, क्या इसके लिए तैयारी की जरूरत नहीं थी? 2005 में नहीं 7 में लागू हो जाती, क्या हिमालय पलट जाता? लेकिन लूट तो नहीं होती, जनता का पैसा नौकरशाह और नेताओं की भेंट तो नहीं चढ़ता। लूट के वैसे अवसर कम थे क्या भारत में? भगवान की पूरी कृपा है, राजस्थान में प्रभु का आशीर्वाद है, लूट के अनंत रास्ते हैं। जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ईश्वर तक जाने के अनंत रास्ते हैं, कोई एक रास्ता नहीं, वैसे ही राजस्थान में भी है कि भाई लूट के अनंत रास्ते हैं, कोई एक रास्ता नहीं। एक और मुख्य राजमार्ग बनाने की जरूरत क्या थी इतनी जल्दबाजी में मनरेगा के नाम से? ये तो हाईवे बनाया, ये रास्ता नहीं, गली नहीं है। गली तो छोटी छोटी है, दवा खरीद घोटाला से लेके पशु खरीद घोटाला तक ये गलियां हैं। ये तो आपने राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया। बोले अभयारण्य है, खेलो खाओ चरो मस्त रहो। इसका एक ऐसा मैकेनिज्म होता, ये योजना कोई हवा में नहीं आई। इस योजना का वॉल्यूम पता था सरकार को, देश की पार्लियामेंट को, ब्यूरोक्रेसी को, ग्रामीण विकास मंत्रालय को, कि इस योजना का वॉल्यूम हिंदुस्तान में आई अब तक तमाम योजनाओं से सबसे बड़ा होगा। जैसे सर्व शिक्षा का आया था, मिड डे मील का आया, उसका वॉल्यूम इतना बड़ा है कि विश्व में उतने बड़े वॉल्यूम की कोई योजना ही नहीं विश्व में, पता है आप लोगों को? तो जब हम 15 लाख 20 लाख लोगों की पंकज जोशी सभा करें तो उसके लिए इंतजाम 50 लोगों की गोष्ठी जैसे तो नहीं रखेंगे ना। फायर का इंतजाम भी देखेंगे, निकासी का इंतजाम भी देखेंगे, कोई कैजुअलिटी हो जाए तो एम्बुलेंस कैसे मिलेगी, ये तमाम तरह के एहतियात बरते जाएंगे कि नहीं? अगर 15-20 लाख का कोई समागम करना है। आज जो लोग चोरी कर रहे हैं, मुझे उनसे शिकायत नहीं, मुझे उनसे शिकायत है जिन्होंने चोरी का राजमार्ग तैयार किया। एक बात कहूं सुशील भाई, ये हिंदुस्तान की त्रासदी है। पता नहीं आपने जीवन में कभी देखा कि नहीं देखा, मैं तो जिंदगी को सड़क पर खड़े होकर देखता हूं, वही उदाहरण मेरे दिमाग में आते हैं। किताब वाली बात बहुत समझ में नहीं आती। कई बार क्या होता है, डीजल का टैंकर जाता है ना पंकज जी, और उसमें रिसाव हो जाए या दूध के टैंकर में रिसाव हो जाए जिसमें दूध जा रहा हो, तो गांव वाले बाल्टी ले लेके आ जाते हैं और भरते, जब तक पुलिस आए तब तक आधा टैंकर भर ले जाते हैं लोग। ठीक है ना? मनरेगा में भी वही हो रहा है। जिनके लिए मनरेगा है उन तक लाभ नहीं पहुंच रहा, पूरा कुछ पहुंच रहा है, पूरा नहीं पहुंच रहा। ये इस देश के भारत माता के अपेक्षाकृत संपन्न बच्चों ने अपना हिस्सा काट के मनरेगा खड़ा किया है, सर्व शिक्षा खड़ा किया, मध्याह्न भोजन खड़ा किया। ये पैसा कहां से आता है? जनता से ही आता है ना। उसकी लूट तो स्वीकार्य नहीं, मंजूर नहीं। मैंने इसीलिए उदाहरण दिया था, बांध आपने खोल दिया, उसके बाद आपने कहा एक मीटिंग बुलाओ, मैकेनिज्म देखो, ये पानी नुकसान नहीं करे। अरे तब तक तो बह गया जो बहना था शहर। इतना बड़े वॉल्यूम की, इतने बड़े विस्तार की योजना, उसके लिए जितने चेक एंड बैलेंसेस पहले से प्रिजम्ड होने चाहिए थे, अनुमानित थे, उनको भी एहतियात के तौर पर अप्लाई नहीं किया गया। क्यों? फीता काटने की जल्दी थी क्या हमको? अच्छा चलिए छोड़िए, उस बात को छोड़ भी दें, तब फिर उसमें
2005 से आज 15 है पंकज जोशी। अगर 10 साल में हम इतनी अच्छी योजना के लिए पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था नहीं बना पाए तो भी ये सामूहिक शर्मिंदगी का सवाल है कि नहीं? कांग्रेस भाजपा सब इसमें शामिल है। राज्यों में तो भाजपा की ज्यादातर राज्यों में सरकारें हैं और लंबे समय से सरकारें हैं। गुजरात जैसे राज्य है जहां 15 साल से सरकार है भाजपा की। हम मनरेगा के लिए व्यवस्था क्यों नहीं बना पाए? क्यों नहीं उसको लीकेज फ्री कर पाए? मैं फिर यह आरोप दोहराता हूं, हजारों हजार करोड़ रुपए आपने एक वैसे ही उधार रूपक है कि पेट्रोल का टैंकर खड़ा कर दिया, उसमें एक सुराख कर दिया, बोले भाई बाल्टी भर ले जाओ, जिसकी जितनी किस्मत हो, जितना बड़ा पात्र हो उतना भर ले जाओ। मुझे हिंदी फिल्म के उस मुंशी की याद आती है बार बार। ये परिस्थितियां है। क्यों नहीं चेक इन बैलेंस लगते हैं? मुआवजे के चेक बटे, जहां बटे वहां भी मैंने ऐसे दृश्य देखे पंकज जी। 1000 रुपए का चेक 100 रुपया लाओ, 2000 का चेक 200 रुपया लाओ। चेक इस हाथ से पकड़ो, नगद इधर दो। क्या ये हुआ है? ये हुआ है? ये जनता का पैसा इसके लिए है? जो मरता हुआ है उससे भी आप वसूली कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। जिसका बाप मर गया, बेटा लेने आया मुआवजे का चेक, वो भी 200 रुपए दे, 500 रुपए दे। ये भैरव बाबा का चढ़ावा है क्या? क्या है? मेरी लड़ाई इस लूट के विरुद्ध है। और अगर समझ नहीं आए सरकार चलाने वालों को कि योजनाएं संभाली कैसे जाती हैं, तो मैं निवेदन करूंगा प्रभु के लिए योजनाएं न बनाइए, वो ज्यादा बेहतर है, उससे कम नुकसान है। अगर आप में सलाहियत नहीं, बड़े योजना, बड़ा भंडारा में भीड़ संभालने की क्षमता नहीं हो पंकज जी, तो 11 ब्राह्मण घर में खिला लेने चाहिए शांति से बैठ के, है ना? भंडारा का आमंत्रण तभी दीजिए जब आपके पास भीड़ प्रबंधन का कौशल हो। बड़ी योजनाएं तभी सार्थक है जब उनमें चेक एंड बैलेंस का संतुलन स्थापित हो जाए, अन्यथा वो लूट का अक्षय पात्र होती हैं। एक संस्था है अक्षय पात्र, जो मिड डे मील के लिए बहुत सारे राज्यों में खाना सप्लाई कर रही है, मैं उसी का नाम कोट कर दिया। ये लूट का अक्षय पात्र हो जाती हैं योजनाएं, इनसे बचिए। बहुत गरीब मुल्क है भारत। हो सकता है सरकारी विज्ञापनों में बहुत संपन्न दिखता हो, कुछ फोटो हम लोग ऐसी लगा लेते हो इंटरनेट से चुरा के। कई बार तो मैंने ऐसे ऐसे विज्ञापन भी देखे जहां विदेश की फोटो देशी विज्ञापन में लगा दी। हमने वो जगह खोजी तो पता लगा वो तो है नहीं, ये तो होनोलुलु की जगह का फोटो है। आज भी मेरे गांव का ननकू उतना ही गरीब है, उस पर रहम करिए। लूट का धंधा नहीं चले, योजनाएं बने तो प्रामाणिकता के साथ चले, पारदर्शिता के साथ चले। यही निवेदन करने आया। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी आपका, सुशील जी आपका, मानचंद जी आपका, अमिताभ जी आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।